हाँ जी स्टूडेंट, हमने संविधान सभा का गठन के बारे में पढ़ा, संविधान सभा के कार्य पढ़े, संविधान सभा के जो मेंबर्स के बारे में पढ़े, सीटों के बारे में पढ़ा, उसकी प्रमुख समितियां कौन कौन सी थी, महिला सदस्य थी उनके बारे में पढ़ा। अब हमने ये जानना है कि संविधान, जो मूल संविधान हमारा बना, उसका जो उससे संबंधित मुख्य तथ्य है, मतलब कि जो वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू टाइप आते हैं, सीधा सीधा वन लाइनर आते हैं जो पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले पूछा जाता है मूल संविधान में बताइए कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे, कितनी अनुसूचियां थी, ये जानना है। मूल संविधान में भाग कितने थे भाई, अनुसूची कितनी थी, अनुसूची कितनी थी और अनुच्छेद कितने थे, ये हमने बताना है। मूल संविधान में भाग थे जी 22 भाग, 22 भाग थे। अनुसूची कितनी थी, 8 थी जी। और अनुच्छेद कितने, 395 थे। कमेंट करके सबने बताना है कि वर्तमान में कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं और कितने अनुच्छेद हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है। फिर हमने ध्यान रखना है कि संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, सलाहकार ये बताना है जी। कौन थे जी संविधान सभा के सलाहकार? बी.एन. राव जी, राव, ये आपने याद रखना है। तीसरा याद रखना है संविधान सभा का प्रतीक क्या था, संविधान सभा का प्रतीक क्या चिन्ह था उनका, किसको चिन्ह बनाया जी उन्होंने, हाथी को, हाथी चिन्ह बनाया जाता है। हाथी ऐसे करके एक सर्कल सा होता है जिसमें ऐसे करके यहाँ पे लिखा होता है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली लिखा होता है, और यहाँ पे क्या होता है, हाथी होते हैं, ऐसे करके बनाया जाता है। ठीक है जी। तो आपसे पूछेंगे संविधान सभा का प्रतीक क्या होता है, हाथी होता है। फिर आपके लिए क्वेश्चन है संविधान सभा के कैलीग्राफर, मतलब जिन्होंने संविधान सभा को लिखा उनके बारे में। संविधान सभा को लिखने वाला कौन था, कैलीग्राफर कौन थे जी? P.B.N. रायजादा, P.B.N. रायजादा। नाम पूरा लिखते हैं, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हो गया। फिर आपसे पूछते हैं कि जो संविधान है जो हमारा, उसको सजाया किसने, सजावट का काम किसने किया, ये याद रखना है। सजावट किसने की जी? संविधान की सजावट किसने की जी? शांति निकेतन के 2 कलाकार थे, कौन कौन? राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस। ये 2 व्यक्तियों के नाम आपने याद रखना है। संविधान की सजावट का काम शांति निकेतन के 2 कलाकारों कौन कौन, राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस ने किया। फिर आपका लिए क्वेश्चन है जी, जो संविधान है वो बनकर तैयार कब हो गया, संविधान बनकर तैयार कब हो गया? संविधान बनकर तैयार कब हो गया जी? 26 नवंबर 1949, 49, ये याद रखना आप लोगों ने। ठीक है जी। संविधान लागू कब हुआ? संविधान लागू सबको पता होना चाहिए, 26 जनवरी 1950 को।
और किस रूप में मनाया गया जी? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब सवाल ये है कि जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया पर लागू क्यों नहीं हुआ? हमने इतना वेट 2 महीने वेट क्यों किया? अब याद कीजिए लाहौर अधिवेशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज यानी कि झंडा लहराकर आज़ादी दिवस घोषित कर दिया था। उनके शब्दों को ही क्या करना है? महत्व के रूप में रखना है। देश आज़ाद 15 अगस्त को हो गया, संविधान बन के तैयार कब हो रहा है? 26 नवंबर को, है ना। तो इसलिए, और पंडित जी ने कब डिक्लेयर कर दिया? 26 जनवरी को। अब 3 तो अलग अलग तो रखना पड़ेगा ना। तो अब क्या किया जाएगा? पंडित नेहरू जी के शब्दों को महत्व रखने के लिए क्या किया जाएगा? संविधान लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है। तो रिवाइज करते हैं। मूल संविधान में भाग कितने थे? 22 भाग थे। अनुसूची कितनी? 8। अनुच्छेद कितने? 395। संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? BN राव। संविधान सभा का प्रतीक क्या? हाथी। कैलीग्राफर कौन है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है। संविधान की सजावट का काम राम मनोहर सिन्हा, नंदलाल बोस, ये कौन थे जी? शांति निकेतन के कलाकार थे। संविधान बनकर तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। ये बताइए संविधान दिवस कब मनाया जाता है? एक सवाल आप लोगों के लिए, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस जो है वो मनाया जाता है 26 नवंबर को। और ये कब से मनाया जाने लगा है? 2015 से। 2015 से मनाया जाने लगा है। 125वीं जो जयंती है BR अम्बेडकर साहब जी की, तब से ये डिक्लेयर किया गया कि 26 नवंबर को हम क्या मनाएंगे? संविधान दिवस के रूप में मनाया करेंगे। ठीक है जी, आगे देखते हैं। आगे है संविधान सभा। संविधान सभा अन्य किस रूप में कार्य करती है? किस रूप में कार्य करती है? अच्छा, एक तो है कि संविधान सभा किस लिए बनाई गई? संविधान बनाने के लिए। आपको 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम, उसके तहत कहा गया कि जो संविधान सभा ही है ये क्या करेगी? विधान पालिका का भी काम करेगी। यानी कि संविधान सभा 2 काम करेगी। कितने काम करेगी? 2 काम करेगी। एक तो संविधान बनाएगी, ठीक है जी, दूसरा विधान पालिका का काम करेगी। जब ये संविधान का बनाने का काम करेगी, संविधान बनाने का काम करेगी, तब इसके अध्यक्ष कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है जी, मान लिया। जब ये विधान का काम करेगी, विधान पालिका, विधान बनाने का, तब ये काम, इनके जो अध्यक्ष होंगे, अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है जी। संविधान सभा ये दोनों काम अलग अलग दिन करेगी। एक किसी अलग दिन करेगी तो संविधान जब बनाएगी तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके हेड रहेंगे। ठीक है जी, दोनों काम अलग अलग होने चाहिए। और जब विधान बनाएगी, कानून बनाएंगे, विधान बनाने का काम होगा, तब इसके अध्यक्ष कौन होंगे? गणेश वासुदेव मावलंकर। सवाल ये आता है, कई बार पेपर में आया ये क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत के विधान पालिका के पहले अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर थे। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन ये आएगा, स्वतंत्र भारत की पहली संसद किसे कहा जाता है? आजाद भारत की पहली, आजाद भारत की पहली संसद किसे बोलते हैं? किसे बोलते हैं जी? संविधान सभा को। किसको बोलते हैं? संविधान सभा को। क्यों बोलते हैं? सुनो जरा। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। ठीक है जी। आम चुनाव जो पहली बार भारत में होते हैं, आम चुनाव 1951
1952 का ये दौर होता है, 1951 1952 का। जब ये इलेक्शन होंगे, इसके बाद जो नई संसद बनेगी, नई संसद जो बनेगी, तब तक इतने टाइम ड्यूरेशन में कौन काम करेगा संसद का? कौन काम करेगा जी? संविधान सभा करेगी। इसीलिए बोला जाता है संविधान सभा, इसलिए बोला जाता है कि आजाद भारत की पहली संसद को किसे बोलते हैं? संविधान सभा को बोलते हैं। ठीक है जी। संविधान सभा, संविधान के पिता किसको बोला जाता है? आम जनरल सा क्वेश्चन, संविधान के पिता किसको बोलते हैं? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन B.R. अम्बेडकर साहब। ठीक है जी। संविधान के पिता किसे बोलते हैं? B.R. अम्बेडकर साहब को, अम्बेडकर साहब जी को बोला जाता है। ठीक है जी। आपसे कुछ सवाल ये पूछेंगे, मॉडर्न मनु किसको कहते हैं? मॉडर्न मनु किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं जी? B.R. अम्बेडकर साहब जी को ही क्या बोला जाता है? मॉडर्न मनु की संज्ञा दी जाती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।